तो क्या आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं? क्या आपको भी त्रिकोणमितीय मान निकालने में डर लगता है? तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपका पूरा डर खत्म होगा यूं चुटकियों में, बस एक ही वीडियो में, वो भी दो ट्रिक के साथ। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का एक छोटा सा चैनल जिसका नाम है फाड़ू ऑनलाइन एजुकेशन। तो क्या आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं? क्या आपको भी त्रिकोणमितीय मान निकालने में डर लगता है? तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपका पूरा डर खत्म होगा यूं चुटकियों में, बस एक ही वीडियो में, वो भी दो ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कोण क्या क्या होता है। तो बच्चों, एक 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री होता है और एक 90 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं बिना किसी देरी के कि इसको निकाले कैसे। अरे कौन सा ट्रिक है जिससे हम इसको निकालेंगे? तो बच्चों, यहाँ पे है 0 डिग्री, तो इसके ऊपर हम ले लेते हैं 0। अब देखो, यहाँ जब 0 ले लिए तो अब गिनती किससे शुरू होता है बाबू? तो 0 के बाद क्या आता है? 1, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3 और 3 के बाद क्या आता है? 4। अब सबको 4 से भाग देना है, सबको 4 से भाग देना है, सबको 4 से भाग देना है। अब सबको रूट के अंदर बंद कर लेना है, सबको रूट के अंदर बंद कर लेना है। अब सबको रूट के अंदर बंद कर लेना है। अब चलिए निकालते हैं साइन 0 डिग्री का मान। तो यहाँ है हमारा फर्स्ट में 0 डिग्री के ऊपर क्या है बाबू? तो 0/4, वो भी रूट के अंदर। तो लिख दिए 0/4, वो भी रूट के अंदर। अब देखिए, 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2। अब जब 0/2 आया है बाबू, अब 2 से आते हैं, अब 0/2 है, 0/2 है, तो इसका क्या होगा? कितने बच्चे? इसका क्या होगा? तो लिख देते हैं, कोई 2 कोई 0। तो सबसे पहले मैं बता दूं बाबू, 0/2 है, तो अगर देखिए 2 से भागा देते हैं 0 में तो क्या होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मान हम लिख दिए, क्या निकला बाबू? तो 0 लिख दिए। अब बात करते हैं साइन 30 डिग्री के बारे में। तो क्या दिया है बाबू कि 1/4 और वो भी रूट के अंदर। 1/4 लिख दिए बाबू, और वो भी रूट है तो रूट लिख दिए। अब देखते हैं आगे। अब बाबू 1 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2। अब क्या आया बाबू हमारा? 1/2। तो इसको लिख देते हैं रूट 1/2। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 1/2। अब हम देखते हैं बाबू साइन 45 में। साइन 45 का तो क्या लिखा है बाबू साइन 45 के ऊपर? तो 2/4, वो भी रूट के अंदर। 2/4 और वो भी रूट के अंदर। तो देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये 2 से 4 कटेगा, वो भी 2 बार में। अब देखिए बाबू, यहाँ आया 1 और यहाँ पर है 2, वो तो 2 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे? एक को निकाल लेंगे और रूट 2। तो इसका मान क्या आ जाएगा बाबू? 1/√2, 1/√2। अब देखते हैं बाबू साइन 60 में। तो साइन 60 में के ऊपर क्या दिया है बाबू? तो 3/4 और वो भी रूट के अंदर। 3/4 और वो भी रूट के अंदर। तो देखो बाबू, अब रूट जब यहाँ 3 है तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट के अंदर लिख लेंगे। और जो हमारा 4 है उसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा बाबू? तो 2 आएगा। तो 2 लिख लिए। अब क्या आया बाबू? तो √3/2। तो यहाँ लिख लेंगे √3/2 लिख लिए। अब देखते हैं साइन 90 में। तो साइन 90 में क्या है बाबू? 4/4 और वो भी रूट के अंदर। तो 4 से 4 काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे। अब क्या बचा बाबू? 1। तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो भी 1 ही होगा। तो यहाँ क्या लिख दिए? 1। क्या आ गया? 1। अब देखिए, जो साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान है, उसको अगर हम पलट देते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 90 का मान जो है उसको हम cos1 में लिख देंगे, और जो साइन 0 का मान है उसको हम cos 90 में लिख देंगे। सीधा से समझिए, तो जो साइन थीटा का मान है उसको पलट देना है, उसको पलट देना है। तो सबसे पहले देखिए, साइन 90 का मान क्या है बाबू? तो 1 है। साइन 90 का मान क्या है? तो 1 है।
तो साइन 90 का मान को क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री में लाएंगे, तो कॉस 0 डिग्री में क्या हो जाएगा बाबू, 1। उसी तरह अगर पलटेंगे तो फिर क्या आएगा बाबू, √3/2, √3/2। अब साइन 45 का मान है 1/√2, 1/√2 है बाबू। अब देखो यहाँ से भी तीसरा खंड में है, इधर से भी तीसरा खंड में है, माने बीच बीचवा है, तो बीच बीचवा वहीं उतर जाएगा बाबू, तो उसको उतार दिए, 1/2, 1/√2। अब देखिए साइन 30 का मान अब कहाँ आ जाएगा, कॉस 60 में। तो साइन 30 का मान क्या है बाबू, तो 1/2, तो 1/2 हो गया। अब साइन 0 का मान है वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री में लाए तो बाबू कितना हो गया यहाँ पर, 0। अब देखिए ये मिटा देते हैं, देखिए आप, अब आगे का और निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक ट्रिक होता है, वो होता है बाबू, ट्रिक होता है बाबू, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है बाबू, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अगर हम tan 0 का मान निकालेंगे बाबू, tan 0 का मान निकालते हैं, tan 0 डिग्री का, तो साइन के जगह पर हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि साइन 0 का मान 0 है, तो साइन 0 के जगह, साइन 0 डिग्री के जगह पर हम 0 ले लेंगे, और कॉस 0 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 लिख सकते हैं। अब देखो 0/1 है, तो क्या बताए थे आपको कि जब भी 0/1 रहेगा तो उसको हम 0 लेंगे, और जब भी 1/0 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो क्या लेंगे बाबू, 0, तो 0 ले लिए। अब उसी तरह दूसरा देखते हैं। अब फिर देखते हैं, तो साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान है √3/2, तो tan 30 का मान बाबू निकालेंगे तो फिर ले लेंगे 1/2 और बाटा है तो बाटा, और फिर √3/2 बराबर ले लेंगे। अब भागा आप पढ़े होंगे तो 1/2 हो जाएगा, अगर इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो 2 को ऊपर भेजेंगे और √3 को नीचे, 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या बाबू, 1/√3, 1/√3। अब बात करते हैं हम बाबू tan 45 के बारे में। तो tan 45 के बारे में बात करेंगे तो बाबू क्या लिख सकते हैं हम, 1/√2 बाटा है तो बाटा, 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब बराबर है तो बराबर, 1/√2 गुना में बदलेंगे तो बाबू नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा बाबू, 1, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। अब फिर से मिटाते हैं इसको। अब आगे देखिए, tan 60 का मान निकालना है तो बाबू हम साइन 60 का मान ले सकते हैं और कॉस 60 का मान। तो सबसे पहले लेते हैं साइन 60 का मान, और उसके बाद बाटा में लेंगे कॉस 60 का मान। तो साइन 60 का मान क्या है बाबू, 1/2 और बड़ा वाला बाटा तो बड़ा वाला बाटा। अब कॉस 60 का मान क्या है बाबू, तो 1/2। अब बराबर है तो बराबर, अब √3/2 और इसको गुना में बदलेंगे, बाटा को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो क्या होगा, 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा बाबू, √3/1, तो उसको हम लिख सकते हैं √3, क्योंकि बाटा के नीचे एक नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। अब बात करते हैं हम बाबू tan 90 डिग्री के बारे में। तो बाबू इसके बदले में हम लिख सकते हैं साइन 90 बटा कॉस 90, क्योंकि सूत्र है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 का मान क्या है, 1, और कॉस 90 का मान क्या है, 0। तो जब भी ऐसा आए तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ क्या होगा, अपरिभाषित। अब बात करते हैं बाबू, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक,
और tan का उल्टा होता है cot। तो जो साइन का मान है अगर उसको हम उल्टा करके लिख देते हैं तो cosec का मान निकल जाएगा। जो cos का मान है अगर उसको हम उल्टा कर देते हैं तो sec का मान निकल जाएगा, और जो tan का मान है उसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो cot का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब उल्टा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है बाबू 0, 0 है बाबू, तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, 1/0। तो ये क्या हो जाएगा बाबू अपरिभाषित। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब 1/2 है बाबू, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/1। तो इसको हम 2 लिख लेंगे। अब 1/√2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा बाबू √2/1। तो इसको हम लिख सकते हैं √2। अब जो साइन 60 का मान है √3/2, तो उसको अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या आएगा बाबू 2/√3। साइन 90 का मान है 1, अगर उसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1। उसी तरह cos थीटा को उल्टा करेंगे तो cos 0 का मान है 1, अगर इसको उल्टा करते हैं तो क्या आएगा बाबू 1। तो यहाँ 1 लिख दिए। अब cos 30 का मान है √3/2, इसको अगर उल्टा करते हैं तो क्या आएगा बाबू 2/√3, 2/√3। अब cos 45 का मान है 1/√2 बाबू, तो अगर इसको उल्टा करते हैं तो क्या आएगा √2, क्योंकि बाटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है। अब cos 60 का मान है बाबू 1/2, इसको अगर हम पलटते हैं तो क्या आएगा 2। अब cos 90 का मान है 0, और इसको पलटेंगे तो क्या होगा बाबू अपरिभाषित, क्योंकि वहां पे क्या है बाबू 0/1, अगर इसको हम पलटेंगे तो क्या होगा 1/0। तो 1/0 बाबू इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, ये अपरिभाषित हो जाता है। उसी तरह हम tan थीटा को पलटेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ 0 है, अगर 0 को पलटेंगे तो क्या होगा अपरिभाषित, क्या होगा अपरिभाषित। अब tan 30 का मान है 1/√3, तो इसको अगर हम पलटते हैं तो क्या आएगा √3/1, तो बाटा में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब tan 45 का मान है 1, इसको हम पलटेंगे तो क्या आएगा बाबू 1। अब tan 60 का मान है √3, अगर इसको हम पलटते हैं तो क्या आएगा बाबू 1/√3। अब tan 90 का मान है अपरिभाषित, अगर अपरिभाषित को पलटते हैं तो क्या आएगा बाबू, जैसे मान लो कि अपरिभाषित हुआ है तो इसके बदले में है, मान लीजिए 1/0 है तभी तो ये अपरिभाषित हुआ है। तो अगर मान लीजिए इसको पलटते हैं हम तो 0/1 हो जाएगा, 0/1। तो इसका मान क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका मान क्या हो जाएगा बाबू, तो 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो आशा करता हूं आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा नहीं लगा हो, अगर ये ट्रिक से आपको समझ नहीं आया है, तो हम बात करेंगे अब अगले दूसरे ट्रिक पर, वो भी है आपके हाथ के ऊपर। तो चलिए इसको मिटाते हैं और बात करते हैं अगले ट्रिक पर, जो है आपके हाथ पर। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले ट्रिक के बारे में, वो है आपके बाएं हाथ के ऊपर। तो क्या करना है, आपको अपने बायां हाथ लेना है और अंगूठे को मान लेना है 0 डिग्री, और उसके बाद मान लेना है 30 डिग्री, उसके बाद मान लेना है 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो सूत्र एक तरीके से बोला जाए वो होता है साइन थीटा बराबर बिलो फिंगर √अंडर बिलो फिंगर बटा 2। अब देखिए √अंडर बिलो फिंगर बटा 2। तो अगर हमको निकालना है साइन 0 डिग्री का मान, तो हम क्या लेंगे बिलो फिंगर, तो देखेंगे साइन 0 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है, तो कोई नहीं है, तो सबसे पहले ले लेंगे 0, वो भी रूट के अंदर, रूट है तो रूट बटा में 2। अब देखिए 0 को रूट में रखिए या तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो निकाल देंगे रूट से, तो क्या हो जाएगा 0/2। अब 0/2 का मान क्या होता है, तो आप पहले ट्रिक के अंदर पढ़े होंगे कि 0/2 जहां भी रहेगा तो उसका मान क्या होगा
0, तो इसका मान क्या हो गया 0, इसका मान क्या हो गया 0। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 60 के ऊपर, तो साइन 60 के नीचे कितनी उंगली है, तो 1 2 और 3, तो बिलो फिंगर कितनी है 3, तो रूट के अंदर 3 ले लिए, बाटा में 2, इसका मान क्या आ गया √3/2, √3/2। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए साइन 30 के बारे में, साइन 30 के बारे में, तो साइन 30 के नीचे कितनी उंगली है, तो 1, तो साइन 30 के नीचे कितनी उंगली है, तो 1, तो √1/2। तो अब देखिए, एक को रूट में रखिए या नहीं रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक का वर्गमूल एक ही होता है। तो मान लीजिए एक का वर्गमूल 1/2, तो क्या आ गया 1/2। अब आशा करता हूं कि इस सूत्र के आधार पर आप जो 2 बचे हैं उसका ट्रिक निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉस थीटा के ऊपर, कॉस थीटा के ऊपर। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं और बात करते हैं कॉस थीटा के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कॉस थीटा का जो ट्रिक होता है वो होता है अबव फिंगर, अबव फिंगर, वो भी रूट के अंदर, अबव फिंगर रूट के अंदर बटा 2। तो मान लीजिए कि आपको निकालना है cos 45 का मान, cos 45 का मान, तो cos 45 के ऊपर कितने फिंगर हैं, तो 1 2 और 3, कितना है 1 और 2, सॉरी 2 फिंगर हैं, 1 और 2, तो क्या लिख देंगे हम √2/2। अब देखिए, अब √2/2 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं √2/√2 गुने √2, क्योंकि इसका जब भी गुना होगा तो इसका मान क्या होगा 2 ही होगा। तो अब √2 से √2 कट गया, यहाँ कितना बचा 1, अब क्या बचा इसका मान क्या निकला 1/√2, 1/√2। अब जैसे हम फिर से बात कर लेते हैं cos 90 डिग्री पर, cos 90 डिग्री पर, तो cos 90 डिग्री के ऊपर कितना उंगली है, तो एक भी नहीं, तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, क्या मान हो जाएगा 0। अब बाटा में 2 है तो 2, ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर। अब देखते हैं कि मान लीजिए 0 को रूट के अंदर रखिए या ना रखिए एक ही बात है, तो 0/2 क्या हो गया 0/2। अब 0/2 को पिछले ट्रिक में हम बताए थे कि इसका मान क्या होगा, तो 0, तो इसके बदले में हम लिख लिए 0, 0 लिख लिए। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अगले ट्रिक के ऊपर, अगले सूत्र के ऊपर, जो है tan थीटा के बारे में। किसके बारे में है, tan थीटा के बारे में। तो tan थीटा बराबर होता है बाबू, tan थीटा बराबर होता है फिंगर बिलो, फिंगर बिलो, फिंगर बिलो बटा फिंगर एबव, फिंगर एबव, फिंगर बिलो बटा फिंगर एबव, वो भी रूट के अंदर, वो भी रूट के अंदर। अब मान लीजिए जैसे आपको मान निकालना है tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, तो मान लीजिए फिंगर tan 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो 1 2 और 3, tan 60 के ऊपर 3 उंगलियां है तो 3 लिख लिए, बाटा है तो बाटा लिख लिए। अब उसके नीचे ऊपर कितनी उंगलियां है, तो 1 उंगली है तो 1 लिख लिए। अब ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर बंद कर लिए। अब देखते हैं आगे बढ़ाकर, तो देखते हैं हम √3 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा √3/1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3, क्योंकि बाटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, एक और निकाल कर बता देते हैं आपको। मान लीजिए हम निकालते हैं tan 30 का मान, tan 30 का मान, तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं tan 30 का मान। तो tan 30 का मान निकालने से क्या है कि फिंगर बिलो, तो tan 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो 1, 1 है तो 1 लिख लिए, बाटा है तो बाटा। अब उसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो 1 2 और 3, 3 उंगलियां हैं, तो 3 उंगलियां लिख लिए यहाँ पे, रूट में है तो रूट में।
अब देखिए 1 का वर्गमूल 1, अब 3 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3। तो क्या निकल कर आया, 1/√3। आशा करता हूं आपको त्रिकोणमितीय मान निकालना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और स्टडी से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो उनके पास भी शेयर कीजिए जिनको त्रिकोणमितीय मान निकालने में डर लगता है, जिनको समझ नहीं आता है, जो रट रट कर थक जाते हैं और याद नहीं होता है। ये वीडियो उनके पास शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।